अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपने साउथ एवरेस्ट और केटू जैसे बुलंद पहाड़ों के बारे में तो सुना ही होगा और इसी के साथ साथ दुनिया भर में वाक़या मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों के बारे में भी यकीनन सुन रखा होगा। मगर आज हम आपको दुनिया के इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप बिल्कुल ही नावाकिफ होंगे, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया के किसी नक्शे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये दुनिया के 3 मुल्कों के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ है। इसकी लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर है और आज की वीडियो में हम आपको बताते चलें कि ये किन किन मुल्कों के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ है, इस पहाड़ी सिलसिले का नाम क्या है और इसके बारे में सबसे पहले तहकीक किसने की। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और पार्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AA यानी ऑल अराउंडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। दुनिया का सबसे पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला किसी नक्शे पर नजर नहीं आता। जमीन के मुख्तलिफ इलाकों को समझने के लिए कई मकबूल नक्शे इस्तेमाल होते हैं जिसमें दुनिया बज़ाहिर हमवार दिखाई देती है। इनमें से एक मीर केटर प्रोजेक्शन है, मगर आप इस पहाड़ी सिलसिले को यहाँ नहीं देख सकते। इसी तरह पीटर्स प्रोजेक्शन इससे भी ज्यादा मकबूल और दुरुस्त मुतबादिल नक्शा है, लेकिन यहाँ भी आपको ये पहाड़ी सिलसिला नहीं मिलेगा। घूमते नक्शे में कुतुब शुमाल पर प्लास्टिक का एक्सल उसे छुपाए रखता है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन यही वो मकाम है जहाँ आपको लुमानोस रिज का पहाड़ी सिलसिला मिलेगा। ये साइबेरिया से शुरू होते हुए पहले ग्रीनलैंड से गुजरता है और कनाडा तक फैला हुआ है। ये 1700 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। इसका बुलंद तरीन मकाम समंदर की तह से 3.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला ज्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन ये 3 ममालिक के इस तनाज़े का मरकज बना हुआ है जो कुतुब शुमाल के गिर्द समुद्री इलाके पर अपने हक का मुतालबा करते हैं। डेनमार्क के मुताबिक ये पहाड़ी सिलसिला इसके खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड का हिस्सा है। रूस के मुताबिक ये इलाका एक साइबेरियन जजीरे का हिस्सा है और कनाडा के मुताबिक ये इसके एल्जीमियर जजीरे का हिस्सा है। तो किस मुल्क की बात हकीकत के ज्यादा करीब है? ये पहाड़ी इलाका 1948 में सोवियत यूनियन की जानिब से आर्कटक के मरकज पर इब्तदाई खोज के दौरान दरियाफ्त किया गया था। समुद्री बर्फ पर अपने खेमे से सोवियत साइंसदानों को मालूम हुआ कि शुमाल की जानिब से नए साइबेरियन जजीरों पर पानी की गहराई कम है। यहाँ से पता चला कि समंदर 2 हिस्सों में एक पहाड़ के जरिए बटा हुआ है। साइंसदान पहले समझते थे कि समंदर में मुसलसल एक तास है। सन 1954 में साइंसदानों ने एक नक्शा शाया किया जिसमें जेर समंदर पहाड़ी सिलसिले को देखा जा सकता था। उन्होंने 18वीं सदी के रूस शहर मिगाइल लोमानोसोव का नाम दिया, जिसने करीब 200 साल कबल आर्कटक बेसून में ऐसी खसूसियात की पेशगोई की थी। आज ये इसकी नुमाया खसूसियात है। इस पहाड़ की दरियाफ्त के 70 से ज्यादा साल बाद भी ये दुनिया भर में नक्शों पर जाहिर की गई सबसे बुरी सतह समंदर में से एक है। यहाँ तक कि आज के जदीद बहरी जहाज आर्कटक के पानियों में ताकतवर सिग्नल फेंकते हैं, लेकिन इस पहाड़ के कुछ 100 मीटर तक का ही पता चल सका है। ये ऐसा है जैसे एथलीटियस के ट्रैक पर एक किनारे से दूसरा किनारा नजर आए। इस इलाके के बारे में चार्ट्स पर ज्यादा मालूमात ना होने की वजह यहाँ नक्शे के सिलसिले में होने वाले नए दौरों में हमेशा नई बातें सामने आती हैं। कनाडा से आर्कटक के नक्शे के सिलसिले में आने वाली टीम के सरबराह पोला ट्रैगोलिनी का कहना है कि यह हर मर्तबा एक नई ऐनक पहनने जैसा है। आपको इल्म नहीं होता कि अब क्या ढूंढने वाले हैं। लेकिन ये पहाड़ी सिलसिला कैसे बना, ये समझने के लिए चोटी और पहाड़ी सिलसिले के वादी का नक्शा बनाना ना काफी है। 3 मुल्क इस बड़े इलाके के दावेदार हैं। ये समझने के लिए साइंसदानों को पहाड़ का एक छोटा टुकड़ा हासिल करना होगा। इस पत्थर से पहाड़ की अर्दियाती बुनियाद के बारे में पता चल सकेगा। क्रिस्टन नेडसन डेनमार्क और ग्रीनलैंड में अर्दियात के सर्वे के लिए एक जियोफिजिस्ट है। वो पहले शख्स थे जिसने इस पहाड़ का एक बड़ा पत्थर हासिल किया। कनाडा और रूस के साइंसदानों ने भी इस पहाड़ी सिलसिले के पत्थरों का जायजा लिया है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि उन्होंने वाकई इस पहाड़ का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो इस पहाड़ की बजाय इर्द गिर्द बड़े पत्थरों का जायजा ले रहे हों जो वहाँ कहीं से भी आए हों। आर्कटक के साइलों पर मौजूद बर्फ की तहों की वजह से आर्कटक की सतह समंदर पर कई तरह के पत्थर पड़े होते हैं। हो सकता है ये गिरा हुआ पत्थर वहाँ साइबेरिया के बर्फ के पहाड़ से आया हो, या हो सकता है ये पत्थर शुमाली कनाडा से सफर करता हुआ गलती से इस पहाड़ पर गिर गया हो। इस तरह नताज गलत हो सकते हैं। पानी में सैकड़ों मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक मौजूद पहाड़ी सिलसिले का पत्थर हासिल करना मुश्किल हो सकता है, और वो भी तब जब
समंदर के ऊपर बर्फ की तह जमी हुई हो, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल काम है। नेल्सन और इसके साथियों ने एक रूसी बर्फ तोड़ने वाली मशीन इस्तेमाल की थी जो एटमी तवानाई से चलती है। उसे उन्होंने आर्कटिक की बर्फ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ स्वीडन की इसी नौयत की मशीन ओडन इस्तेमाल की गई। अमले में डैनिश रिसर्चर भी मौजूद थे। नेल्सन की टीम इस पहाड़ को 3 किलोमीटर तक काटने में कामयाब हो गए थे। वो एक ऐसा पत्थर भी अपने साथ ले गए जो नारंगी रंग का था और रग्बी की गेंद जितना बड़ा था। इनका कहना था कि इब्तिदा में किसी ने इस नारंगी और खाकी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि ये क्या है, तो हमने उसे काटना शुरू कर दिया। अंदर जो मिला इसकी तवक्को ना थी। हर तह पर लकीरें बनी हुई थी जैसे किसी दरख्त की हों। इन तहों में मैग्नीज ऑक्साइड की बड़ी तादाद थी जो सतह समंदर पर मिलती है, जहां ऐसे कई मादे मौजूद होते हैं। इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। इससे इशारा मिला कि ये चट्टान का पत्थर है, ना कि कोई गिरा हुआ पत्थर। नेल्सन ने बेरिलियम 9 और 10 यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए इस पत्थर की उम्र मालूम की। बेरिलियम 10 स्ट्रेटोस्फीयर पर बनती है, यानी सतह जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर। ये रेडियो एक्टिविटी के बाद बेरिलियम 9 में तब्दील हो जाती है। दोनों की तनासब से नेल्सन इस पत्थर की उम्र मालूम कर सकते हैं। इस पत्थर की कई तहों से इन्हें मालूम हुआ है कि इसकी तारीख 80 लाख साल पुरानी है। सबसे अंदरूनी तह सबसे पुरानी, जबकि बाहर की तह बिल्कुल न्यू थी। नेल्सन के मुताबिक इससे साबित होता है कि ये चट्टान पोलर बेसन में, कुतबी बेसन में 80 लाख साल से इसी तरह मौजूद रहा है। ये बर्फानी दौर से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसा लगता है जैसे मैं शर्लक होम्स हूँ जो खिड़की के बाहर मिले सुराग का पता लगा रहा हो। मैं साबित कर सकता था कि ये पत्थर लुमानो रिज का हिस्सा है, लेकिन नारंगी और खाकी सतह के नीचे रेत का पत्थर इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में सबसे दिलचस्प मालूमात रखता था। इस पर मौजूद लकीरें इस वक्त बनी थी जब पहाड़ बनने का वाक़या पेश आ रहा था। जब पहाड़ बना तो मट्टी मादनियात में तब्दील हो गई। आपने इसी तरीके से हेडसन ने इसकी तारीख का पता लगाना चाहा, लेकिन इस मरतबा उन्होंने पोटाशियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया। उन्होंने मादनियात की उम्र मालूम की, जिसका मतलब यही था कि वो इस पहाड़ की उम्र मालूम कर रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि पहाड़ बनने का वाक़या 40 करोड़ 70 लाख साल कबल पेश आया था। मट्टी के जर्रों ने पहाड़ तख्लीक किया और ये इससे भी पुराने थे। इनकी उम्र 1.6 अरब साल थी। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।